सुप्रभात। एक बार फिर से आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आज के चिंतन के लिए आपके साथ उपस्थित हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना पूर्वक आज के चिंतन का आरंभ करें। प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर, आज भी आप अपने वचन से हमसे बातें करें, आप हमें आशीषित करें। एक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। नूह के 3 जो पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत, और उन पुत्रों की पत्नियां थी, राइट। और जब जल प्रलय के बाद फिर से एक नई दुनिया की जब शुरुआत होती है तो बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य फैले वो सब ये नूह की वंशावली से ही फैल गए। एक पद मैं पढ़ूंगा, 10वां अध्याय और उसके 32 पद को, उत्पत्ति की पुस्तक से। ठीक, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही हैं, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई, लिखा है। करेक्ट। तो जितने भी लोग पृथ्वी पर फैले वो किसके घराने से थे? नूह के घराने से थे, नूह के बेटों के की वंशावलियों से थे, राइट। अब पूरे पृथ्वी पर इन लोग बट गए, लिखा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग 11 अध्याय में जब हम आते हैं तो वही आदम का स्वभाव, परमेश्वर के खिलाफ में बगावत, परमेश्वर के खिलाफ में विद्रोह, वो नेचर मनुष्य का कभी दूर नहीं हुआ, क्योंकि वो पापी स्वभाव जिसको अपन बोल सकते हैं, जो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध ही जाता है, जिसका वर्णन 11 अध्याय में हम लोग देखते हैं। और ये बहुत ही फेमिलियर है, हम लोग सब लोग जानते हैं। आइए आज इस पर हम लोग ध्यान करेंगे और अपने जीवन के लिए कुछ लागूकरण इससे हम निकाल लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ये जो घटना है जल प्रलय के तुरंत बाद अपन बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा समय नहीं बीता रहा होगा, लेकिन एक कम्युनिटी बढ़ी थी, उसके बेटों से वंशावलियों की शुरुआत हुई थी, करेक्ट। तो एक ही बोली और एक ही भाषा इनकी थी, कोई डाइवर्स कोई लैंग्वेज उनके पास नहीं था। और जब भाषा एक थी, बोली ये थी, तो स्वाभाविक है कि वे एक साथ रहे होंगे, राइट। दूसरा पद, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। ये जो शिनार है ना, जिसमें शिनार लिखा कि मैदान पाकर के बस गए, तो पूरा जियोग्राफिकल अगर हम इसको देखें तो ये मेसोपोटामिया के क्षेत्र को कहा जाता है। उसी क्षेत्र में ये जो शिनार जो है पाया जाता है। प्रोबेबली जो यूफ्रेट्स और एक और जो क्या नदी थी, ठीक है, उसके बीच के टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र जो था वो जो था एक्चुअली शिनार, जहां पर मनुष्य जाति जो है नूह की वंशावली से बढ़ने वाली तुरंत जो जल प्रलय के बाद वो फैल करके वहीं शिनार में वो बस गए एक जगह, ठीक है। और आगे लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना के लिखा है कि भली भांति आग में पकाएं, और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया, लिखा है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यू नो। ह्यूमन बीइंग हैज ऑलवेज डिजायर टू डू समथिंग, टू इन्वेंट समथिंग, और कुछ ना कुछ नया वो ढूंढने का वो प्रयास वो करते थे। तो यहाँ पर अब तक वो पत्थर से बनाया करते थे, लेकिन शिनार एक ऐसी जगह थी जहां पर शायद वो पत्थर उस तरह से तैयार नहीं थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कुछ नया करें। और उन्होंने मिट्टी से ईंट को बना करके, पका करके, ठीक है, और चूने के जगह में गारे का प्रयोग उन्होंने किया, राइट। एक साथ मिलकर के उन्होंने आह्वान किया कि आओ हम, बोला उन्होंने, राइट, आओ हम, मतलब इट्स अ कॉल फॉर यूनिटी एंड कॉल फॉर कोलैबोरेशन। और हम जानते हैं कि देयर इज पावर यूनिटी, है ना, जहां पर एकता में ताकत होती है। और यहाँ पर उनकी भाषा एक थी, ठीक है, और डेफिनेटली उनकी संस्कृति भी एक थी, तो एक साथ वो रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर इनकी एकता
और इनका एक साथ मिलकर जिस कार्य को वो करना चाह रहे थे, वो कहीं न कहीं ये जो एकता जो थी, ये नकारात्मक रूप में हम लोग देख सकते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ में बगावत थी। परमेश्वर के खिलाफ बगावत क्या होता है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी न करने की मनसा को परमेश्वर के विरोध में बगावत कहा जाता है। करेक्ट? तो यहां पर उन्होंने कहा कि आओ हम मिल करके बनाएं, और फिर उसके बाद लिखा है कि फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। लिखा है नगर, लेट अस मेक वन टाउन, एक सिटी का निर्माण करें, एक सिविलाइजेशन का हम निर्माण करें। ये बुलाहट थी उन लोगों के लिए, आपस में उन्होंने बुलाया एक दूसरे को, और आओ हम उन्होंने कहा। ठीक है, फिर से यूनिटी, और यूनिटी में हम पावर। करेक्ट? तो उनकी शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन होता है, और अपने लिए गुम्बद बना, एक टावर बनाने की बात इन्होंने सोची। ठीक है, जो ऊंचाई को जो बताता है, और इस प्रकार से हम अपना नाम करें, अपना नाम ऊंचा उठाना हमेशा, राइट? अपनी अपनी पहचान बनाना, ये उनके अंदर की मनसा थी। और ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जो भी उन्होंने किया, राइट, उनके पीछे उनका जो पर्पस जो था, वो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ में था। परमेश्वर ने आरंभ से आदेश दिया था। परमेश्वर की इच्छा मनुष्य जाति के लिए हमेशा से थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब से वो चाहता था कि मनुष्य जो है सारी धरती पर फैल जाए, है ना? आपको मालूम होगा, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 27 और 28 पद में जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने जब उनको आशीष दी, तो क्या आशीष दी? परमेश्वर ने कहा कि फलो फूलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। फिर उसके 9 अध्याय में जब हम देखते हैं कि जल प्रलय जब खत्म हो गया और परमेश्वर ने जब नूह से जब वाचा बांधी, नूह से जब उसने बात की, तो वहां पर उनको भी कहा कि पूरी पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन अब नूह के बाद जो वंशावली जो बढ़ करके जो आई, और शिनार नामक स्थान में जो मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है, जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में, राइट, वो यूफ्रेट्स और टाइग्रिस जो नदी है उसके बीच में वो बस गए थे। और यहां पर वो चाहते थे कि वो अपनी पहचान बनाए, अपना एक शहर का निर्माण करें। ठीक है, एक ऊंचा टावर बनाए, अपनी पहचान बनाए, अपना नाम बनाए। और उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उनको कहीं ना कहीं मालूम रही होगी, राइट? और उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको पूरे पृथ्वी पर फैलना हमको पड़ जाए। वो नहीं चाहते थे कि पूरे पृथ्वी पर फैलें, वो चाहते थे कि केवल एक जगह रहें सब, ठीक है, और अपनी वो पहचान बनाए। लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो वैसी नहीं थी ना। परमेश्वर की मनसा ये थी कि मनुष्य जाति पूरी पृथ्वी में फैले और पूरे पृथ्वी को अपने वश में वो कर ले। ये परमेश्वर की इच्छा थी। और जब जब मनुष्य परमेश्वर के विरोध में जाता है, तो परमेश्वर का तो इंटरवेंशन रहता ही है ना, जिसको अपन डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं, राइट? एक आत्मिक, एक आध्यात्मिक, एक ईश्वरीय प्रवेश वहां पर नजर आता है मनुष्य के काम काज में, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ वो जानता है। मनुष्य के विचारों को उठने से पहले वो जानता है कि वो क्या वो सोचता है, राइट? तो इनको भी स्वतंत्र इच्छा दी गई थी, और इन्होंने अपने स्वतंत्र इच्छा का एक बार फिर से वो गलत चुनाव वो कर रहे थे और परमेश्वर के खिलाफ में वो जा रहे थे। वो फैलना नहीं चाहते थे, राइट? तब फिर आगे लिखा है, और तब लिखा है कि जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। लिखा है गॉड हिमसेल्फ केम डाउन टू सी एज द पीपल वेर मेकिंग द टावर एंड सिटी। परमेश्वर स्वयं उतर आया। लिखा है जब उतर आने की बात आती है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य की परिस्थितियों में वो प्रवेश करता है ना? हम देखते हैं कि इजरायलियों की स्थिति जब मिस्र देश में जब खराब थी, जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और बाइबल बताती कि परमेश्वर उतर आया उनके दुख पर, जब उसने दृष्टि की, चित्त लगाया ताकि उनको छुड़ा ले वहां से। करेक्ट? जब सदोम और अमोरा में जब लोग जब पाप कर रहे थे, जिसका वर्णन हमको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसके मेरे ख्याल से 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, राइट? तो परमेश्वर उतर आया उनके पाप और बुराइयों को देख करके, ताकि वो नाश कर दे पूरा। ठीक है, तो परमेश्वर का उतर आना एक मेटाफोरिक लैंग्वेज को बताता है यहां पर। करेक्ट? और परमेश्वर आता है, परमेश्वर मनुष्य के अफेयर में, मनुष्य के जो भी काम काज है, मनुष्य का जो जीवन है, उससे परमेश्वर संबंधित है। परमेश्वर ने अपने आप को अलग नहीं किया। जब जब मनुष्य उसके विरोध में गया है, तब तब परमेश्वर ने इंटरवेन किया है मेरे प्रियो।
करेक्ट। अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें, अगर रिबेलियन की बात करें, विद्रोह की बात करें, तो वो चीजें बाइबल में कॉमन बात थी, राइट। लूसीफर जो था, यशायाह की पुस्तक उसके 14 अध्याय में जिसका वर्णन मिलता है, उसने भी अपने मन में सोचा ना कि मैं अपना सिंहासन में ऊंचा बनाऊंगा, और परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया उसको। नबूकदनेस्तर की जब बात आती है दानियल की पुस्तक में, अगर हम देखें 4 अध्याय में, तो नबूकदनेस्तर भी जब वो टहल रहा था, लिखा है अपने बरामदे में, और जब उसने देखा पूरे सिटी को, बेबीलोन के शहर को, तो उसके अंदर एक घमंड आया और उसने कहा कि क्या मैं नबूकदनेस्तर नहीं हूं जिसने सब कुछ नहीं बनाया। और तब वहां से उसकी गिरावट की शुरुआत हो जाती है। यह आपके और मेरे लिए सीखने का कारण है, एक सीखने का एक तथ्य है। अगर हम नीति वचन की पुस्तक अगर हम पढ़ें, उसके 16 अध्याय और पद 18 में, तो वहां पर ऐसा लिखता है नीति वचन का लिखने वाला राजा सुलेमान, ध्यान से सुनिएगा, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो हम सावधान हो जाए, ठीक है। अगर हमारे अंदर किसी चीज को लेकर के गर्व आता है, हो सकता है हमारी एबिलिटी हो, हमारी सुंदरता हो, हमारा ज्ञान हो, हमारी बुद्धि हो, हमारी संपत्ति हो सकती है, हमारा बैंक बैलेंस हो सकता है, हमारी खुद की सुंदरता हो सकती है, ठीक है, हमारे बाल बच्चे हो सकते हैं, हमारी पीढ़ी हो सकती है, हमारे पूर्वज हो सकते हैं। एनीथिंग इट कैन बी विच कैन कॉज प्राइड। अगर वो गर्व अगर आपके और मेरे अंदर आता है, तो हम जान जाए वो एक सिग्नल है कि नाश का समय करीब आ गया है, विनाश का समय करीब आ गया है। क्योंकि विनाश से पहले गर्व, है ना, और ठोकर खाने से पहले अहंकार मनुष्य के जीवन में आता है मेरे प्रियो। इसलिए इसके विपरीत बाइबल बोलती है, याकूब की पत्री में अगर हम पढ़ें, तो परमेश्वर जो है दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु वो घमंडियों का सामना करता है। तो बेटर यह है कि हम दीन बनकर के हम जीवन जिए, बेटर यह है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन बिताएं, बेटर यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को दीनता के साथ हम लोग पालन करें और कहें कि परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूं, चाहे व्यक्तिगत रूप में हो, चाहे कम्युनिटी के रूप में हो। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, और जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे तो वहां पर शांति होगी और वहां पर आनंद होगा और परमेश्वर की वहां पर उपस्थिति होगी। लेकिन यहां पर ये जो लोग जो थे, जो नूह के जो घराने से जो लोग जो बढ़े, जो वंशावली बढ़ी जल प्रलय के बाद, ये परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना नहीं चाहते थे, और इसलिए परमेश्वर उतर आया और आकर के उसने क्या किया मालूम है, यहां पर लिखा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझें। और इस प्रकार यहोवा ने उनके वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर उनको फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, लिखा है। परमेश्वर ने फैला दिया उनको, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य फैले, और इसलिए जब मनुष्य जब अपनी इच्छा को पूरी करके परमेश्वर के विरोध में जा रहा था, परमेश्वर ने इंटरवेंट किया और अपना उसने कार्य कर दिया। उन्होंने जान लिया कि भैया इनकी भाषा एक है और बिल्कुल इनके कल्चर एक हैं, और इसलिए एक होकर के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एकता जो थी इन्होंने नकारात्मक रूप से उपयोग किया, लेकिन एकता जो है सकारात्मक रूप में इसका उपयोग किया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है। पूरा अगर इतिहास में देखें तो लोगों ने सफलता हासिल की है। अगर अपने भारत देश की अगर हम बात करें, आजादी की बात करें, जब एक हो गए तब भारत देश को आजादी मिली थी। करेक्ट, एकता में बड़ी ताकत है मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा एक बन करके रहें और परमेश्वर में एक रहें, प्रभु में एक रहें, ताकि हम प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए जब एक हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है, और हम परमेश्वर में उसकी इच्छा को पूरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जीवन जो है परमेश्वर की महिमा के कारण होते हैं, और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होती है। चुनाव आपका है। करेक्ट, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र चुनाव दिया है। मनुष्य चुन सकता है कि वो क्या चुने, क्या वो परमेश्वर के विरोध में जाए या फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ देगा, ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और सफलता को हम हासिल करें। मेरे प्रियो, बाइबल हमको एकता के लिए भी तो बुलाती है ना। इफिसियों की पत्री में अगर हम जाएं तो कलीसिया को, चर्च को मसीह के देह के रूप में बताया गया, जहां पर यूनिटी होनी चाहिए, जहां पर एकता होनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिसकी शुरुआत एक परिवार से होती है ना। आज अगर एक परिवार की बात करें, जो छोटा सा यूनिट होता है समाज का, आज उसी में एकता नहीं है। भाई भाई के बीच में आज जमता नहीं है, माँ बाप के बीच में नहीं जमता है, लड़ाई झगड़े होते हैं,
राइट, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि लोग अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उनके अंदर का घमंड जो है, ठीक है, उनको टिकने नहीं देता है, करेक्ट। लेकिन अगर एक हो जाए दीनता के साथ तो हम एक बड़ी ताकत हम लोग कर सकते हैं और परमेश्वर के लिए हम बड़े कामों को हम कर सकते हैं और हमारा जीवन जो है उसके नाम की महिमा का कारण बनेगा। लेकिन नकारात्मक बातों के लिए नहीं, जैसा यहां पर बेबीलोन में हुआ था, लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए उन्होंने यूनिटी उन्होंने स्थापित करी और अपने ताकत को इनफैक्ट उन्होंने प्रूव भी किया कि वो जो चाहे वो कर सकते थे, वो टावर वो बना सकते थे, वो शहर वहां पर बसा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और परमेश्वर ने उनको पूरी पृथ्वी पर वहां से फैला दिया। ठीक है, तो आज की सुबह हम लोग सीखते हैं कि विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले अहंकार। इसलिए सावधान हो जाएं, अगर आपके और मेरे जीवन में किसी भी चीज को लेकर के गर्व है तो विनाश का आरंभ हो गया है। तो क्या करना होगा? पश्चाताप करना होगा और प्रभु से क्षमा मांगनी होगी, बोलना होगा प्रभु मुझको माफ कर, और अपने आप को हम दीन बनाएं और दीन बनकर के अपने जीवन को हम लोग जिए। दीनता का मतलब होता है एक्चुअली आज्ञाकारिता से भी दीनता को जोड़ा जा सकता है। फिलिपियों की पत्री वो दूसरा विषय है, लेकिन फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को शून्य किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु तक उसने सह ली। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस भी स्थिति में आपको रखा है, आपकी दीनता ही जो है आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में वो सहायता करेगी। करेक्ट? तो प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु मेरी सहायता करे कि हम दीन बनकर परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करें, परमेश्वर के खिलाफ में ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन, हमारा कम्युनिटी का विनाश हो जाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।